नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है संधि के वीडियो नंबर 2 में, यानी क्लास 2 में आपका स्वागत है। पहली क्लास में हमने देखा था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या है और दीर्घ संधि को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आइए आज हम बात करेंगे गुण संधि की। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार के आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए। वैसे मैं प्रयास करता हूं कि हर छोटी से छोटी चीज को आपको समझाते हुए चलूं। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो आप मुझे जरूर बताइए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि की छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कहाँ कहाँ आप गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे शब्द हैं जो आपको थोड़ा सा समस्या पैदा कर देते हैं एग्जाम में, उन सब चीजों को लेकर हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको संधि वाले फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी बात करूंगा, कि गुण और दीर्घ संधि जो है वो एकादेश होती है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को और वो बार बार प्रश्न करते हैं कि सर इसमें तो दोनों मिलकर एक बने हैं, कई जगहों पर एक ही रूप परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसा क्यों है। इसका तरीका एक ही है समझने का, कि आप एक बात रट लें कि दीर्घ संधि और गुण संधि में एकादेश होता है। जैसे उदाहरण से देखिए, जैसे ए और आ रहा है यहाँ पर, सामने ई और ई है, दोनों मिलकर ए बनेंगे, इनमें से कोई भी एक परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों मिलकर ए रूप परिवर्तन कर रहे हैं, इसी को एकादेश कहते हैं और ये होता है गुण और दीर्घ संधि में। आइए गुण संधि की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको दीर्घ संधि के लिए बताया था, उसको सवर्ण संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ एक समान वर्ण होते थे। लेकिन यहां आप देख रहे होंगे गुण संधि में आपको एक बात याद रखनी है, तीन कंडीशन बनेगी केवल गुण संधि में, जिसमें तीनों में प्रथम दृष्टि में, यानी कि जो पहला शब्द होगा उसमें ए या फिर आ में से कोई वर्ण आएगा। यानी शब्द का जो दो टुकड़े करेंगे शब्द के हम, उसमें जो पहला टुकड़ा होगा जोड़ से पहले यहां पर, उसमें ए और आ में से कोई होगा, और सामने वाला जो शब्द होगा उसके प्रथम स्थान पर या तो ई या बड़ी ई होगी, या फिर ऊ होगा, या बड़ा ऊ होगा, या फिर री होगा। यही कंडीशन होगी गुण संधि में, इतना याद रखना आपको। अब इनका नियम कैसा है देखिए, अगर मान लीजिए ए और आ के सामने ई और ई में से यानी छोटी ई आ सकती है, बड़ी ई आ सकती है। ऋषु और दीर्घ भी बोलते हैं इनको, लेकिन छोटी बड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रचलन में ज्यादा है, इसलिए आप समझ सको इसलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ण है तो वो ए बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये ए है और एक होता है आई, जिस पर एक मात्रा आती है। सबसे बड़ी चीज आप एक चीज जान लीजिए कि ये जो ए आप देख रहे हैं इसकी मात्रा होती है एक। ये जो है इसकी एक मात्रा होगी, यानी कि जब किसी वर्ण पर मात्रा लगाएंगे तो एक मात्रा लगेगी, जबकि जिस पर एक मात्रा पहले से लगी होती है उसकी मात्रा लगाते समय हम दो मात्राएं प्रयोग करते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि में। लेकिन यहां आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, जिस पर एक भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है उसकी जब मात्रा लगाएंगे तो एक मात्रा लगेगी। ओ जो है उसमें भी ऐसा ही होगा, नीचे डंडी आ जाएगी और मात्रा एक होगी। अर में तो कोई मात्रा होगी नहीं, क्योंकि ये तो दो रूपों को मिलाकर बनाया गया, यहाँ पर रे है और ए है दोनों को, इसलिए कोई स्वर नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। यानी ई और ई में से कोई आया तो क्या बनेगा? ए। अगर वही ए और आ है उसके सामने ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो परिवर्तन क्या होगा? ओ, यानी कि ओ की मात्रा लगाएंगे हम शब्द को जोड़ते समय। अगर री आ रहा है तो बनेगा अपना अर। अर का मतलब क्या है? यानी यहां तो ए आ जाएगा और ये जो रे होगा ना, हलंत रे, ये दूसरे वर्ण के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से कैसे जाएगा अभी उदाहरणों से देखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर ए और आ के साथ ई और ई का मिलना, और परिवर्तन क्या होगा? ए, यानी कि एक मात्रा वाला ए है ये, दो मात्राओं वाला आई होता है। बस इतना सा आप याद रख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। यहां शब्द लिखा हुआ है इतरेतर, और इतरेतर शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इतर धन इतर, यानी इतर प्लस इतर। यहां आप देख रहे हैं रे आ रहा है और रे में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, हमने इधर देख लिया। सामने क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ये ई भी मैंने यहां लिख लिया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे, और ए की मात्रा कितनी होती है? एक। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, इस ई को तो मान लीजिए मैंने बाहर ले लिया, ये रे भी क्या हो गया? हलंत हो गया। क्यों हो गया हलंत? क्योंकि इसका ए बाहर आ गया इधर यहां पर। तब अब ये जो ए है ये इस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्वर की मात्रा हमेशा किस पर लगती है? व्यंजन पर लगती है। अब रे पूरा हो गया, ई यहां पर है नहीं, और तर शब्द यहां शेष बच रहा है, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इतरेतर बन जाएगा। इस तरह से शब्द बनते हैं। और संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? इतर प्लस इतर, इधर लिख भी देता हूं आप कंफ्यूज हो जाए कहीं, तो इतर धन इतर इतरेतर हो जाएगा। वैसा ही मानवेतर है। मानवेतर में क्या होगा? मूल शब्द क्या है, मतलब प्रथम शब्द क्या है? मानव। प्रथम शब्द क्या है? मानव है। सामने क्या आ रहा है? इतर आ रहा है, तो क्या बन गया? मानवेतर बन गया। यहां आप देखेंगे ए में वही बात है, वह जो है उसमें ए है, यहां सामने ई आ रहा है, बनेगा क्या? ए। और यहां देखिए वह के ऊपर हमने क्या किया? ए की मात्रा लगा दी। बड़ा सरल है समझना। महेश
अब यहां देखिए महा आएगा, महा प्लस ईश आएगा। अब यहाँ कई बार गलती ये हो जाती है आपसे कि कुछ बच्चे जो वास्तव में शुरू शुरू में जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी संधि को इतना डीपली नहीं समझा है, वो मह को भी ठीक मान लेते हैं कि भाई है में भी तो ए आ रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था, मतलब इस बात से नहीं है कि दो शब्द आपने तोड़ दिए या नहीं तोड़े, मतलब इस बात से है कि जो शब्द आपने तोड़े हैं दो, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। महा का मतलब महान, ईश यानी ईश्वर, परमात्मा। तो यहां महा आएगा और अपना नियम भी तो यही कह रहा है कि चाहे ए आए चाहे आ आए, तो यहाँ आ गया है, सामने ई आ रही है, तब भी परिवर्तन वही होगा, ई बनेगा। और हमने क्या किया, मतलब ए बनेगा, सॉरी, और यहां पर ए बना और ऊपर हमने ये ए की मात्रा लगा दी, महेश बन गया। वैसा ही हम परमेश्वर में देखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे परम और ईश्वर। आप एक चीज जरूर याद रखिए कि ईश्वर, ईश, हालांकि मैं एंड में जब स्वसंधि कंप्लीट होगी तब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं। ईश्वर में बड़ी ई आती है हमेशा, आप ये चीज ध्यान रखिए। जैसे इव लिखोगे तो छोटी आएगी। ये जो शब्द हैं इनको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि नियम याद रखने से ही कुछ नहीं होता है। यहां पर शुभ प्लस इच्छा, तो अब देखिए इच्छा में मैंने क्या किया, ई छोटी लिखी। अब ये कैसे पता चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इच्छा में छोटी ई आएगी या बड़ी आएगी। और अगर आपका उच्चारण ठीक है तो आप वैसे भी पकड़ सकते हैं कि उच्चारण किस तरह से हो रहा है। ज्यादा जोर लग रहा है तो बड़ा वर्ण आएगा, कम जोर में उच्चारण हो रहा है तो फिर छोटा आएगा। शुभ प्लस इच्छा। अब यहाँ पर भय में क्या है, ए, सामने क्या आ रही है, छोटी ई, परिवर्तन क्या होगा, ए, तो ए की क्या लगा देंगे, एक मात्रा, और भय के ऊपर हमने ये एक मात्रा लगा दी, शुभ और इच्छा को जोड़ दिया। नेति में क्या होगा, नय धन इति, और नय धन इति को जब आपस में जोड़ेंगे, नय में ए तो है ही, सामने ई आ रहा है, और नय के ऊपर हम क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। प्रथम वर्ण जो होगा ना जोड़ से पहले वाला, उस पर मात्रा वाला रूप जाएगा, इतना याद रखना आपको। और गुण संधि को पहचानने का भी एक नियम है कि जहां पर आपको लग रहा हो कि एक ही मात्राएं दिखाई पड़ रही हैं, तो वहां आप ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि गुण संधि है। यहां आ रहा है प्रेक्षक, प्रेक्षक में होगा प्रय, उपसर्ग होता है, और ईक्षक, ईक्षक में बड़ी ई आती है, आप ये सावधानी रखिए। और यहां पर हमने जब दोनों को मिलाया तो वही रूप परिवर्तन हो गया। ज्यादातर सवाल हमारे गलत होते हैं मात्राओं में, कि जो वर्ण हम निकाल रहे हैं बाहर, उसमें हम छोटे की जगह बड़ा रख रहे हैं, बड़े की जगह छोटा रख रहे हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको नियम याद रखने के साथ साथ जो शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, तब आप और आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि हम आगे आने वाली वीडियोज में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, चिंता मत करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिथिलेश, अब मिथिलेश में क्या होगा, आपको पता होना चाहिए मूल शब्द क्या होता है, मिथिला, क्योंकि जगह का नाम है। मिथिलेश कौन है, राजा जनक, तो मिथिला मूल शब्द हो गया। और मिथिला शब्द के साथ हमने क्या जोड़ा, ईस शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथिलेश। इस शब्द से बहुत सारे शब्द हमने ऊपर बनाए भी हैं। और यहाँ पर ल है, देखिए अंत में ल है ना, ये आ बाहर आ गया, ई इधर है, दोनों मिलकर ही तो ए बने हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और इस तरह से अपनी गुण संधि हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा नग, नग का मतलब होता है रत्न, नगीना, और यहाँ आ जाएगा इंद्र, तो नग प्लस इंद्र, यहाँ ए है, सामने ई है, दोनों मिलकर वही ए बना देंगे, नगेंद्र हो जाएगा। और प्रेक्षा में भी वही होगा, यहाँ प्रय होगा और सामने ईक्षा। आप याद रखिए ईक्षा, ईक्षण, ये जो शब्द होते हैं उनमें ई बड़ी आती है, ये सावधानी बड़ी जरूरी है। आप शब्द तो बना लेंगे मिलाकर, मुझे पता है, लेकिन यहां गलती कर जाएंगे आपकी, कहाँ छोटा आ रहा है कहाँ बड़ा आ रहा है, तो इसकी सावधानी आपको रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने ओ वाले उदाहरणों के बारे में। देखिए नियम वही है, थोड़ा सा परिवर्तन है कि यहाँ ए और आ आएगा, सामने बस ई की जगह ऊ आ जाएगा, और परिवर्तन अपना ओ हो जाएगा। और ओ की मात्रा एक होती है, लेकिन वो खड़ी पाई होती है, नीचे तक आती है। नवोत्कर्ष एक शब्द है, नवोत्कर्ष में देखिए एक शब्द क्या है, नव, सामने क्या है, उत्कर्ष, नवोत्कर्ष क्यों हुआ, यहाँ ए है। थोड़ा सा मैं पहले वाले जो उदाहरण है उसको खोलकर समझा दूं, ताकि बाकी उदाहरणों में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ वह है, अब मैंने वह में जो ए है ना उसको मान लीजिए समझने के लिए इधर बाहर ले लिया, ये हलंत हो गया ना। अब सामने क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, छोटा या बड़ा कोई सा भी आए कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा तो क्या लगेगी, बड़ी वाली ओ, सॉरी ओ की मात्रा लगेगी। तो यहां हमने दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, ओ बना दिया इस तरह से। अब आप देखेंगे कि ऊ को तो हमने बाहर ले लिया था यहां से, तो ऊ तो यहां से हट जाएगा, और यहां से ऊ को मैं बिल्कुल हटा ही देता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए ध्यान से। थोड़ा सा ये देखिए, इसको साफ कर लेते हैं, बस ये लीजिए। और इस तरह से अब आप देख रहे हैं अपने पास जो शब्द बच गए हैं, जो वर्ण बच गए हैं, उन वर्णों के साथ हम क्या करेंगे, इसको जोड़कर देखेंगे। कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर वह हलंत हो गया ना। अगर देखिए जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा समझाना जरूरी है, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पहले से ही सारी जानकारी है तो कृपया वो परेशान ना हो, वीडियो को स्किप करके भी देख सकता है। मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए। जो स्टूडेंट बेचारा इसलिए देख रहा है कि उसको छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता है, तो फिर उसके साथ थोड़ी सी उसके साथ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वह है,
सामने मैंने देखिए ए को निकाला, इसमें से ये हलंत हो गया, यहां पर से मैंने ऊ को हटा दिया, बना क्या ओ। तो अब इसको पूरा करने के लिए हम ओ की मात्रा इस पर लगा देंगे और ये पूरा हो जाएगा, और ये जो बाकी शब्द बच गया उसको इसमें जोड़ देंगे और इस तरह से शब्द बनेगा नवोत्कर्ष। ऐसे ही सब शब्दों को बनाना है। अब मैं फटाफट इनका संधि विच्छेद कर देता हूं। जैसे समासोक्ति है, क्या बनेगा, समास प्लस उक्ति। अब से में क्या है, ए, सामने क्या आ गया, ओ, परिवर्तन क्या हुआ, ओ, और देखिए यहां पर हमने ओ की मात्रा लगा दी। वैसे मानवोचित में होगा, यहां पर मानव शब्द लिखा हमने, सामने क्या लिख दिया, उचित, मानवोचित हो गया। वैसे बलोचित हो जाएगा, या बालोचित भी कर सकते हैं इसे, अगर बालोचित बलोचित दोनों ही शब्द हो सकता है। जैसे बल प्लस उचित, बल भी शब्द होता है, बलोचित या बालोचित, अगर बालो करोगे तो भी हो जाएगा दोनों में, क्योंकि वर्ण तो यहां से परिवर्तन होंगे। फिर आ रही है अपनी वेदोक्ति, क्या लिखेंगे, वेद प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है बात, वेद प्लस उक्ति, और यहां पर दोनों को मिलाया तो ओ हो गया। देखिए सब जगह पर आपको वो परिवर्तन दिखेगा। देखिए कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो कॉपी में आप उसे लिखकर प्रैक्टिस जरूर करिए, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर शय है, सामने ऊ आया, मिलकर क्या बना, ओ बन गया। फिर अंत्योदय है, हमने क्या लिखा, अंत्य, अंत्य शब्द होता है देखिए, जो अंत्याक्षरी में भी प्रयोग होता है। और सामने क्या आया, उदय आया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, अंत्योदय। क्यों, ओ परिवर्तन हो गया दोनों को मिलने पर। वैसे प्रोज्वल, प्र उपसर्ग है और उज्ज्वल मूल शब्द है। उज्ज्वल शब्द जो है वो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों जय अधूरे हैं, वो बात में बात करेंगे जब शब्द शुद्धि की बात करेंगे। यहां पर आपने देखा प्र है, प्र में ए मिला है, इधर थोड़ा सा इसको खोलकर समझा दूं। यहां पर ऊ है, ऊ को हमने इधर ले लिया, मान लीजिए यहां से ऊ हट गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो परिवर्तन क्या होगा, ओ, और ओ की मात्रा इस तरह से होती है। यहां से ऊ तो पहले से हट चुका था, ये हलंत हो गया, तो ओ की मात्रा को लगाकर हमने इसको पूरा कर दिया और बचा हुआ जो यहां पर अपना शब्द था उसको इसमें जोड़ दिया, प्रोज्वल शब्द बन गया। ये लीजिए। वैसे ही सोत्साह में है, शब्द को पढ़िए पहले, समझिए कहना क्या चाह रहा है। सोत्साह का मतलब होता है उत्साह के साथ, इसलिए से आ जाएगा, से का मतलब साथ में होता है। और आगे क्या आ गया, उत्साह, ऊ आ रहा है, यहां पर ए था, दोनों मिलाकर ओ बन गए। देखिए बड़ा सरल है। प्रश्नोत्तर में क्या होगा, प्रश्न एक शब्द हो गया, फिर उत्तर एक शब्द हो गया, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रश्नोत्तर। क्यों बना, क्योंकि ऊ यहां पर ए, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, ओ की मात्रा इस पर आ जाएगी, ऊ यहां से हट जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो प्रश्नोत्तर हो जाएगा। वैसे सहोदर में होगा, सह और उदर, सह का मतलब होता है साथ में, यहाँ ए है, सामने ऊ है, और दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ ओ हो गया। बड़ा सरल है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात यह है कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जात के सिल पर परत निशान। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसके लिए समझ लीजिए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, आपको आनंद आ जाएगा। यहां भी मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस धैर्य से पढ़ते रहिए, आने वाले वीडियोस देखते रहिए। अब बात करते हैं हम अर की, यानी कि ए और आ के सामने यदि री आ जाए तो अर परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा सा सावधानी से समझिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अर जो है ये ए कहाँ चला गया, रे कहाँ चला गया, कहाँ कौन सा वर्ण मिलेगा। इसके लिए तो अपने पास बहुत सारे उदाहरण है, एक एक करके देखते हैं। राजर्षि अपने पास एक उदाहरण है, मैंने लिखा राजा और फिर लिख दिया ऋषि। क्यों लिखा, क्योंकि राजा का जो ऋषि होता है उसको हम राजर्षि कहते हैं। ठीक है, अब अपना नियम लगाते हैं। राजा में यहाँ क्या आ रहा है, आ, मान लो मैंने इसको इधर लिख लिया साइड में। फिर क्या आ रहा है, री, मान लीजिए इसको भी मैंने लिख लिया साइड में। अब परिवर्तन क्या होगा अपना अर, चूंकि गुण संधि है तो एकादेश होगा, यानी आ और री दोनों मिलकर होंगे, तो यहां से ये आ भी हट जाएगा, जय क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा अपना। ठीक है, अब दोनों को हमने ये अर बना लिया। अब एक ही चीज याद रखनी है कि ये ए तो है ना, यहां जो वर्ण होगा उसको पूरा कर देगा क्योंकि स्वर है, तो यहां जो राज शब्द है ये पूरा हो गया, ये मान लीजिए। अब बचा हलंत रे, तो ये रे क्या करेगा, ये जो आगे वाला वर्ण है यहाँ पर री भी निकल गया, यहां से बाहर निकाल लिया हमने। अब जो शी बचा है उसके ऊपर यहां चला जाएगा और इस तरह से अपना शब्द बन जाएगा राजर्षि। ये ध्यान रखना है बस आपको, ये बहुत बड़ी सावधानी है, ये मान लीजिए। थोड़ा सा और क्लियर करके इसको लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको किसी भी प्रकार का। राजर्षि का संधि विच्छेद हमने क्या किया है, राजा प्लस ऋषि, ये हो गया। अब यहां पर ऋषि में देखिए रे नहीं है, लेकिन रे यहां कहां से आया, अब आप समझ गए, क्योंकि अर का जो रे है वो यहां पर ऊपर इसकी खोपड़ी पर जाकर बैठेगा, और ए जो है वो इसको मिलाकर पूरा कर देगा, क्योंकि आ को तो हमने बाहर ले लिया था। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि एक उदाहरण को मैंने बड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां पर देव प्लस क्या आ जाएगा, ऋषि, और री के कारण जो रे बनेगा वो से के ऊपर चला जाएगा और वे को जो है ये अपना ए पूरा कर देगा, देवर्षि हो गया। अधमरण का मतलब होता है अधम और ऋण, ऋण में भी री आ रहा है, वही रूप होगा। देखिए मैं के ऊपर यहाँ री आ गया, रे आ गया मतलब। देवर्ण में भी वही होगा, देव प्लस ऋण, देवर्ण। फिर हिमर्तु, देखिए हिमर्तु बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसके आगे अभी वर्षर्तु और भी गजब उदाहरण है। हिम
प्लस ऋतु, ये एक शब्द है मान लीजिए। इसको थोड़ा सा खोलकर समझाता हूं। अब यहां ऋतु, यहां पर रे आ गया, मैं में क्या मिला हुआ है, मैं में मिला हुआ है ए, सामने क्या आ रहा है री, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर बनेंगे। और अर का जो ये ए है ये तो क्या करेगा, मैं को पूरा कर देगा इधर, ये जो मैं हलंत हो गया था अपना उसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। और ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ जो री है ये तो बाहर आ गया है, और जो रे बचा है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से वर्ण मतलब शब्द क्या बन जाएगा, हिमातु। वर्षा ऋतु में कंफ्यूजन होता है क्योंकि उसमें रे दो आते हैं, दो रे इसलिए आते हैं क्योंकि इसका इस तरह से संधि विच्छेद होता है, वर्षा प्लस ऋतु। अब एक रे तो देखिए ये पहले से लगा हुआ है यहाँ पर ऊपर, तो रे को तो हम परेशान करेंगे नहीं, वो तो पहले से लगा रहेगा। आ को बाहर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आ बाहर चला गया यहाँ से, और ये जो ए होगा ये इस से को पूरा कर देगा, तो अब आ न होकर ए ही रह गया। और ये जो री है ये बाहर आ ही गया है, और रे जो यहाँ पर ये बचा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा तय के। और इस तरह से दो रे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि एक तो वर्षा का रे था और एक जो री से बना है, इस तरह से। और फिर बात करते हैं सप्तऋषि की। सप्तऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, इस तरह से। और देव ऋचा में हो जाएगा देव, थोड़ा सा ठीक लिखता हूं, जल्दबाजी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां हो जाएगा री और ये हो जाएगा चा। दोबारा लिखता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है मैंने, थोड़ा सा समय लगेगा बस साफ करने में। ये लीजिए इरेजर आया और यहां से इसको हमने साफ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे ढंग से। ये हो गया अपना ऋचा, ये देखिए देव प्लस ऋचा वही परिवर्तन होगा, यहाँ पर री और ए मिलकर क्या करेंगे, अर बनाएंगे, जिसमें से रे तो ऊपर चला जाएगा और ए इस वे को पूरा कर देगा, और इस तरह से अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से गुण संधि को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे बची हुई संधियों के बारे में, यानी स्वर संधि के जो रूप बच गए हैं, वृद्धि है, यण है, अयादि, उनके बारे में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, कोई भी कमी दिखी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा सुधार कर सकूं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।